नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सेंटर फिफाना पर। तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा जो अभी रसायन विज्ञान का पेपर हुआ था 22 मार्च को, तो उसकी आंसर की जो है वो राजस्थान बोर्ड ने जारी कर दी है। तो आंसर की जो है वो इस प्रकार है दोस्तों, अपने आंसर मिलान कर लीजिए सभी छात्र। जैसे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपके पास आंसर स्पष्ट हैं कि पहले क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ब होगा, दूसरे का स, तीसरे का द, चौथे का स, पांचवें का ए और ब। ठीक है, ये बुक में क्लियरली मेंशन है भी किस पेज नंबर पर यहाँ से आपको आंसर मिलेंगे। क्वेश्चन जो कौन से पेज नंबर पर बुक में जो है वो दिए गए हैं और कैसे इन्हें जो कितने कितने मार्क्स के हैं सब यहाँ पर सुस्पष्ट रूप से बताया गया है। फिर आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप 7th में द आंसर होगा, 8वें में भी द, 9वें जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन MCQ उसमें ए, 10वें में स, 11वें में द, 12वें में ब, 13वां जो होगा उसमें द, 14वें में ए, 15वें में ए, 16वां स, 17वां स और 18वें में द होगा। ये तो आपके 18 क्वेश्चन जो MCQ के थे वो हैं। और इसके साथ ही आगे अपने पास जो खालिस्तान वाले क्वेश्चन है वो हैं। खालिस्तान के पहले का आंसर आपके पास किलो केजी केल्विन केजी मोल इनवर्स इसका आंसर होगा। दूसरा बढ़ती, तीसरा शून्य कोटि, चौथा निकल, पांचवा शून्य और छठा 337 केल्विन। फिर ये 246 ट्राई नाइट्रोफिनोल या पिक्रिक अम्ल। फिर एसिटेल्डिहाइड CH3CHO या एथेनॉल भी बोलते हैं इसे, विटामिन C और फ्रेक्टोज। ये अपने पास जो हैं वो आंसर हो गए टोटल जो अपने फिल इन दी ब्लैंक्स थे उनके। फिर आगे आपको जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें दिया है भी पहले जो आपकी परिभाषा पूछी थी, इस परिभाषा सही परिभाषा लिखने पर आपको 1 अंक मिलेगा और ये पेज प्रश्न संख्या 38 पर है। ठीक है, फिर सही गणितीय रूप हो जाएगा P = P0 और X, फिर परिभाषा हो जाएगी। फिर चौथे क्वेश्चन का आंसर होगा पोटेशियम ट्राईऑक्सिलेटोक्रोमेट थर्ड। कोई एक उदाहरण, ठीक है, रासायनिक समीकरण ऐसे इसके आंसर दिए हैं, एस्पिरिन या एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल। फिर सही क्रम हो जाएगा ये C2H5 2 होल ट्वाइस NH, C2H5 होल थ्राइस N, C2H5 NH2 और NH3। ये इनका कोई सही क्रम पूछा था आपसे पेपर में। बुक में कौन से पेज नंबर पर है वो भी यहाँ पर गिवन है। ठीक है, 2 उदाहरण हो जाए क्रिएटिन मायोसिन, सही चित्र बनाने पर आपको 1 अंक मिलेगा। तो ये 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन थे। इसके बाद चौथा क्वेश्चन आपके पास न्यूमेरिकल था। उस न्यूमेरिकल का सही आंसर आपके पास क्या है, 0.2 मोल या 0.2 मोलता थी या मोल पर लीटर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका सही आंसर था चौथे क्वेश्चन का। 5वें क्वेश्चन में चित्र बनाना था एक 1.5 नंबर का। छठे क्वेश्चन में जिस पर डाउट था भी ये क्वेश्चन कहाँ से आया, तो इसमें क्लियरली मेंशन है भी 91 नंबर पेज पर। ये निकल कैडमियम सेल वाला डायग्राम है, वो 91 नंबर पेज पर इसने बताया हुई, बुक में 91 नंबर पेज पर गिवन है। ठीक है, आप मिलान कर लेना। फिर 7वें क्वेश्चन का आंसर हो गया अपने पास। ठीक है, 7वें का आंसर 4.90 BM। फिर सही व्याख्या करने पर 1.5 अंक मिलेगा। सही परिभाषा 2 परिभाषा पूछी थी तो 1.5 नंबर आ जाएगा। क्रिया विधि लिखने पर 1.5 नंबर कौन से पेज से है ये। फिर ये 2 जो रसायन हो गए इनके नाम लिखने पर आपको 1.5 नंबर मिलेगा। ठीक है, ऐसे 12वां क्वेश्चन हो गया। फिर 13वें क्वेश्चन का आंसर आप मिलान कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, 13वें क्वेश्चन का आंसर आपके पास क्या होगा, तो यहाँ से आप लोग मिलान कर सकते हो। ठीक है ना। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 14वां आ जाएगा। 14वें क्वेश्चन में न्यूमेरिकल था तो उस न्यूमेरिकल का आंसर क्या होगा। ठीक है ना, न्यूमेरिकल का आंसर ये इसका क्लियर आंसर है, ये फॉर्मूला है। ठीक है, सूत्र लिखने पर नंबर मिलेगा गणना का और सही उत्तर लिखने पर अलग अलग नंबर इसके डिवाइड है, 1 + 1 + 1। ठीक है ना, सही नियम का 1 नंबर मिलेगा। तो ऐसे इसने डिवाइड कर दिया है। 3 नंबर का क्वेश्चन था ये। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर आ गया भी इसका अथवा वाला करने पर भी, ठीक है ना, सेम प्रोसेस। फिर क्वेश्चन नंबर 15, तो उसमें आपको ज्यामिति पूछी थी कैसी होगी, तो ज्यामिति कैसी होगी, अष्टफलकीय, प्रकृति कैसी होगी, अनुचुंबकीय, और सही व्याख्या करने पर 1 नंबर और आ जाएगा। तो ये 2 शब्द 1-1 नंबर के थे और 1 नंबर आपको व्याख्या करने पर मिलेगा। इसी प्रकार इसके अथवा वाला क्वेश्चन था, उसका आंसर भी ज्यामिति, वर्ग समतली, चुंबकीय प्रकृति हो जाएगी और सही व्याख्या करने पर आपको फिर 1 नंबर मिल जाएगा। फिर 16वां क्वेश्चन जो है वो आपको केमिकल रिएक्शन पूछी थी, तो केवल 1 पद में ऐसे लिखने पर आपको 1-1 नंबर मिलेंगे। 3 नंबर का ही हो गया। फिर 17वां क्वेश्चन आ गया। 17वें क्वेश्चन में सही परिभाषा लिखने पर 1 नंबर, सही व्यंजक करना 1 नंबर। फिर ये
जो आपको 99.9% पूरी होने की जो समीकरण थी, तो उसमें आपको पूछा था कितना टाइम लगेगा, तो ये टाइम यहाँ पर आ गया इसमें भी, टी हाफ के इक्वल 10 टी हाफ के इक्वल होगा ये, ठीक है ना। इसी प्रकार इसकी एथो वाला क्वेश्चन था, तो सेम यही मेथड था उसका भी, ठीक है ना। तो ऐसे उसका आंसर ये आएगा। फिर 18वें क्वेश्चन में देख लो, पहले का आंसर फॉर्मेल्डिहाइड या मेथिलीन था, मेथिनेल था, फिर पेंटेन डाई कमल था, और ये जो है वो आंसर आप मिलान कर लेना, बुक में आपको क्लियरली मेंशन है, ठीक है। तो ये थी आपके पास रसायन विज्ञान की आंसर की, और जैसे जैसे मेरे पास आंसर की आएगी अदर सब्जेक्ट की, मैं आपको अपलोड करके बता दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय